क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग। फैक्टराइज करेंगे ग्रुपिंग करके। तो यहाँ से सबसे पहले ए बी सी माइनस ए बी को ग्रुपिंग कर लेते हैं और यहाँ से ग्रुपिंग करेंगे सी प्लस वन को। तो यहाँ से माइनस अगर यहाँ पे लेते हैं तो सी यहाँ पे माइनस सी है तो प्लस और माइनस माइनस सी होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस लेना होगा क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1। अब कॉमन लेते हैं यहाँ से, इस टर्म और इस टर्म में ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, तो ए बी इससे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बच जाएगा सी और यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस सी माइनस 1। अब इस सारे टर्म में से सी माइनस 1 और सी माइनस 1 कॉमन है, तो सी माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से सी माइनस 1 को बाहर रख लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा ए बी माइनस, और यहाँ से सी माइनस 1 बाहर आ जाएगा तो केवल बचेगा 1। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे सी माइनस 1 बीच में है इनटू, और यहाँ से बच जाएगा ए बी माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो फैक्टराइज होगा वो होगा सी माइनस 1 इंटू ए बी माइनस 1। क्वेश्चन नंबर बी है पी स्क्वायर क्यूब माइनस पी आर स्क्वायर। तो ग्रुपिंग कर लेते हैं, वैसे को ग्रुपिंग करेंगे जिसमें कॉमन हो। जैसे यहाँ पी है, यहाँ पे भी पी है, इसमें आर है, पी क्यू है, लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ से पी क्यू और पी स्क्वायर क्यू को साथ में रख लेते हैं रीअरेंज करके। पी स्क्वायर क्यू यहाँ से ले आते हैं माइनस पी क्यू, और इसको लिख लेते हैं माइनस पी आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। अब इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं और इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग में ध्यान रहे, यहाँ पे जब ग्रुपिंग करेंगे तो ये माइनस में होना चाहिए और ये जो है आर स्क्वायर प्लस में होना चाहिए। तो ये माइनस है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस, तो मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस है। उसके बाद यहाँ से कॉमन लेते हैं पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू में पी क्यू यहाँ पे भी है, पी क्यू यहाँ पे भी है, तो पी क्यू कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा 1 केवल पी, क्योंकि पी स्क्वायर 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स बाहर आ चुका है, माइनस पी क्यू को बाहर रख लिए हैं तो बचेगा 1। यहाँ से पी आर और यहाँ से आर, तो आर और आर कॉमन है तो बाहर रख लेते हैं आर को। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन होगा क्योंकि आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो केवल यहाँ से बचेगा पी, ये है माइनस माइनस, आर स्क्वायर बाहर आ चुका है तो केवल बचेगा 1। अब इस पूरे टर्म में p माइनस 1 और p माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ से p माइनस 1 को बाहर रख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ से पी क्यू माइनस p माइनस 1 बाहर आ चुका है तो केवल बचेगा आर स्क्वायर। इसको लिख लेंगे p माइनस 1 इंटू पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बी का जो फैक्टराइज होगा p माइनस 1 इंटू पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सी है 4x स्क्वायर 2y स्क्वायर। इन दोनों में कोई भी कॉमन टेबल है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 4x स्क्वायर को यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर को साथ में लिख लेंगे और यहाँ से प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8 को साथ में रख लेंगे और इसका ग्रुपिंग कर देंगे। इसके बाद कॉमन लेंगे, यहाँ पे है x स्क्वायर, यहाँ पे भी है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से x स्क्वायर बाहर आ चुका है तो बचेगा y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4, 8 और 2 में कॉमन टेबल है 4, तो सॉरी 2, तो 2 को बाहर रख लेंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ से अगर 2 बाहर आया है तो केवल यहाँ पे बचेगा 4, क्योंकि 2 4 से होता है 8। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में 4 प्लस वाई स्क्वायर और 4 प्लस वाई स्क्वायर है, तो बाहर रख लेंगे 4 प्लस वाई स्क्वायर को, तो यहाँ से बचेगा इस पूरे टर्म में 4 प्लस वाई स्क्वायर को बाहर रख लिए तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ चुका है तो यहाँ से बचेगा 2। इसको लिख लेंगे 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। डी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। इन दोनों में कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, तो क्या कर लेते हैं, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर को साथ में रख लेते हैं प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर को साथ में रखकर ग्रुपिंग कर लेंगे। उसके बाद कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ से बच जाएगा ए, यहाँ से बच जाएगा बी प्लस यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा बी और यहाँ से बच जाएगा ए। अब इस पूरे टर्म में ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन है, तो ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना है। ट्राइनोमियल्स का फैक्टराइजेशन यहाँ पे ग्रुपिंग करके नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग करने के बाद कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो 1 है और जो कांस्टेंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 इंटू 1 ये हो जाएगा 16 1 जा 16। अब ये 16 का फैक्टर करेंगे। 16 का फैक्टर 1 इंटू 16 होता है, 2 इंटू 8 होता है, 4 इंटू 4 होता है, उसके बाद यहाँ पे 8 इंटू 2 होता है और 16 इंटू 1 होता है। इन सारे फैक्टर में से कोई एक फैक्टर को, ऐसा फैक्टर को लेना है जिसको जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद ये बीच का नंबर बनना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ने और घटाने के बाद ये 8 और 2 ऐसा फैक्टर है जो दोनों को जोड़ने के बाद ये 10 बनेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 16 बनेगा। तो यहाँ से लेंगे 8 और 2 को, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस, अब 10a को हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस 8a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10a और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 को तो ये 16 हो जाएगा, लिखेंगे प्लस 16। इस मेथड को बोला जाता है स्प्लिटिंग मेथड। अब इसके बाद यहाँ से कॉमन लेंगे a और a, इन दोनों ग्रुपिंग करके कॉमन ले सकते हैं। a और a कॉमन है तो अगर a कॉमन ले लिए, यहाँ 2a है तो यहाँ पे 1a बचेगा, प्लस a कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ से बचेगा 2, प्लस अब 8a और 16 में कॉमन टेबल है 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ से 8 कॉमन आ चुका है तो केवल यहाँ से a बचेगा, प्लस 8 बाहर आ चुका है तो यहाँ से बचेगा 2, 8 2 जा 16। अब इस पूरे टर्म में a प्लस 2 है तो a प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से बच जाएगा a और यहाँ से बच जाएगा 8। अब इसको लिखेंगे a प्लस 2 इंटू a प्लस 8। क्वेश्चन नंबर 9 का a जो है फैक्टराइज करेंगे तो ये ट्राइनोमियल आएगा। ट्राइनोमियल का फैक्टर होगा a प्लस 2 इंटू a प्लस 8। क्वेश्चन नंबर बी है बी स्क्वायर प्लस 14b प्लस 49। तो सबसे पहले यहाँ पे बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 49 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब 49 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद 14 बनना चाहिए। तो 49 का फैक्टर होता है 7 इंटू 7, 7 7 जा होता है 49। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद बन जाएगा 14। तो अब जो होगा यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस 14 को लिखेंगे 7b प्लस 7b, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद 14b हो जाएगा, उसके बाद प्लस 49 और मल्टीप्लाई करने के बाद 49 भी होगा। इस मेथड को बोला जाता है स्प्लिटिंग मेथड। उसके बाद यहाँ से ग्रुपिंग कर लेंगे और ग्रुपिंग करने के बाद यहाँ से कॉमन निकालेंगे। b और b इन दोनों टर्म में कॉमन है तो b को बाहर रख लेंगे, यहाँ से बच जाएगा b प्लस b बाहर आ चुका है तो यहाँ से बच जाएगा 7, प्लस यहाँ पे 49 और 7 में कॉमन टेबल है 7 तो यहाँ से b बचेगा और प्लस 7, क्योंकि 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। उसके बाद इस पूरे टर्म में b प्लस 7 और b प्लस 7 कॉमन है तो b प्लस 7 को बाहर रख लेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा b और यहाँ पे बचेगा 7। अब इसको लिख लेंगे b प्लस 7 इंटू b प्लस 7। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा b प्लस 7 इंटू बी प्लस 7 फैक्टराइज करने के बाद। क्वेश्चन नंबर सी है 1 माइनस 8ax प्लस 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ से लिखेंगे माइनस 8ax और यहाँ से प्लस 1 को। यहाँ पे पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हुए यहाँ पे रीअरेंज किए हैं। उसके बाद यहाँ से देखेंगे ax स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 16 है और कांस्टेंट है 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 1 जा 16। अब 16 का ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद 8 बन जाएगा। इसके लिए मेरे पास है 4 इंटू 4, जो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई होकर हो जाता है 16। अब ये बनाना है माइनस में, दोनों को ऐड करेंगे -4 और -4 तो ये हो जाएगा -8। तो अब यहाँ से लिखेंगे 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इससे ये भी हुआ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस। इसके बाद यहाँ से कॉमन लेंगे
16a² x² और 4x में कॉमन है 4 का टेबल, और ax यहाँ पे भी है तो ax को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बच जाएगा केवल 4 और यहाँ से बच जाएगा 1। इसके बाद 4x - 1 में कॉमन लेंगे -1 का। -1 का कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 4x, यहाँ से -1, क्योंकि ये है +1 तो +1 आने के लिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों फैक्टर में देखेंगे, टर्म्स में देखेंगे तो इन दोनों टर्म्स में ये 4 - 1, यहाँ से 4x बचेगा, क्योंकि यहाँ से ax आ गया तो 4ax बचेगा, और इसमें भी ax लिखना पड़ेगा, ax, क्योंकि ax ऐड होकर 8ax बचेगा। उसके बाद यहाँ से 4ax होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 4ax - 1 4ax - 1 दोनों में कॉमन है तो ले लेंगे कॉमन 4ax - 1। उसके बाद यहाँ से 4ax - 1 बाहर आ चुका है तो यहाँ से बचेगा 4ax 4ax - 1 बाहर आ चुका है तो यहाँ से बचेगा -1। उसके बाद लिखेंगे 4ax - 1 इंटू 4ax - 1। इसके बाद यहाँ से ये जो 4ax - 1 है उसके बदले में लिखेंगे 4ax - 1, तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 4ax - 1 इंटू 4ax - 1। क्वेश्चन नंबर 10 है रिसॉल्व द फैक्टर। सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये है 4x² प्लस y² को पहले लिख लेते हैं प्लस 4xy। अब यहाँ से 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस y² को लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस 4xy को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू y। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और a² प्लस b² प्लस 2ab होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a का जो काम कर रहा है वो है 2x, तो a इक्वल्स टू लिख लेते हैं 2x, और b की जगह पे है y तो b इक्वल्स टू लिख लेते हैं y। उसके बाद यहाँ से आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे है 2x और b की जगह पे है y का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर का मीनिंग होता है ये जो नीचे बेस में लिखा हुआ है वो 2 टाइम्स है, तो लिखेंगे 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, तो 4x² प्लस 4xy प्लस y का फैक्टर्स होगा 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर बी है 4x² माइनस 20x प्लस 25। इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 25 माइनस 20x। अब इसको लिख सकते हैं 4x² को और 2x का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² प्लस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 20x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 5। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, x मल्टीप्लाई होकर 20x। उसके बाद यहाँ से एक आइडेंटिटी लगेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और a² प्लस b² माइनस 2ab होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे है 2x तो a इक्वल्स टू लिखेंगे 2x, और b की जगह पे है यहाँ पे 5 तो लिखेंगे 5। आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे है 2x और b की जगह पे है 5 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये होल स्क्वायर का मीनिंग होता है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5, तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर सी है 9x² माइनस 30xy प्लस 25y²। रीअरेंज कर लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 25y² माइनस 30xy। तो यहाँ से ये 9x² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर करने से 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x² प्लस 25y² को लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25y का स्क्वायर y² माइनस 30xy को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 5y। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी लग जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। उसके बाद a² प्लस b² माइनस 2ab होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे है 3x
और बी की जगह पे है 5y। आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए की जगह पे 3x माइनस बी की जगह पे 5y का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग होता है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो लिखेंगे 3x माइनस 5y इंटू 3x माइनस 5y। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 3x माइनस 5y इंटू 3x माइनस 5y। क्वेश्चन नंबर डी है ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो फिर से इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 ए बी एक्स वाई। अब यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं ए एक्स का होल स्क्वायर, जिससे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 ए बी एक्स वाई को लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी इंटू एक्स वाई, मल्टीप्लाई होकर सेम बन जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह पे है ए एक्स और बी की जगह पे है बी वाई। तो लिखेंगे यहाँ से आइडेंटिटी ए की जगह पे लिखेंगे ए एक्स, यहाँ पे माइनस होगा माइनस बी की जगह पे लिखेंगे बी वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये स्क्वायर का मीनिंग होता है 2 टाइम्स, तो ए एक्स माइनस बी वाई इंटू ए एक्स माइनस बी वाई 2 टाइम्स लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा ए एक्स माइनस बी वाई इंटू ए एक्स माइनस बी वाई। क्वेश्चन नंबर ई है पी का पावर 4 प्लस 2 पी का पावर 2 एम एन प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर। फिर से इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पी का पावर 4 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर एम एन। यहाँ से पी का पावर 4 को लिख सकते हैं पी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिससे ये पावर के ऊपर में पावर है मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा पी का पावर 4 प्लस एम एन स्क्वायर को लिख सकते हैं एम एन का होल स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर इंटू एम एन लिख सकते हैं, जिससे 2 पी स्क्वायर एम एन मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2 पी स्क्वायर एम एन। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यहाँ पे ए की जगह पे है पी स्क्वायर तो यहाँ पे भी ए की जगह पे है पी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए का जो वैल्यू होगा वो होगा पी स्क्वायर और बी का जो वैल्यू होगा वो होगा एम एन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे आइडेंटिटी पे ए की जगह पे पी स्क्वायर प्लस बी की जगह पे एम एन का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर का मतलब होता है ये बेस में नंबर है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर एम एन इंटू पी स्क्वायर एम एन। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एम एन इंटू पी स्क्वायर प्लस एम एन। क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए है एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, जिससे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब ये एक आइडेंटिटी के जैसा दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह पे है x और b की जगह पे है 4। आइडेंटिटी में लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो ए की जगह पे है x और b की जगह पे है 4 इंटू ए की जगह पे है x माइनस और b की जगह पे है 4। तो फैक्टराइज हो गया ये और ये नंबर मल्टीप्लाई में आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 का फैक्टर होगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिससे ये हो जाएगा ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का पावर 4, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का पावर 4 माइनस सी का पावर 4 को लिख सकते हैं सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह पे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी की जगह पे है सी स्क्वायर। आइडेंटिटी में लगाएंगे तो ए की जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी की जगह पे लिखेंगे सी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से इंटू ए माइनस बी ए की जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह पे हो जाएगा ए बी और बी की जगह पे हो जाएगा सी इंटू, और ए की जगह पे हो जाएगा ए बी माइनस बी की जगह पे हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए बी प्लस सी इंटू ए बी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर सी है एम का स्क्वायर माइनस एन पी का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एम का स्क्वायर को लिख सकते हैं एम का होल स्क्वायर माइनस एन प्लस पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से ए की जगह पे है एम और बी की जगह पे है एन प्लस पी। आइडेंटिटी पे बिठाएंगे तो ए की जगह पे लिखेंगे एम प्लस बी की जगह पे लिखेंगे एन प्लस पी इंटू ए की जगह पे लिखेंगे एम माइनस बी की जगह पे लिखेंगे एन प्लस पी। फिर से इसको एक स्टेप और लिखेंगे एम प्लस एन प्लस पी इंटू एम, ये माइनस इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो माइनस एन प्लस माइनस माइनस पी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा एम प्लस एन प्लस पी इंटू एम माइनस एन माइनस पी। क्वेश्चन नंबर डी है 8p का क्यूब माइनस 2p, तो इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 का टेबल कॉमन है तो 2 बाहर आ जाएगा, p और p भी कॉमन है तो p भी बाहर आ जाएगा। यहाँ से 4 2 ज़ा 8 p बचेगा माइनस 2p बाहर आ गया है तो 1 बचेगा। अब इसको लिख सकते हैं 2p इंटू 4p माइनस 1, और यहाँ पे p बाहर हुआ तो यहाँ p क्यूब था तो p स्क्वायर बचेगा। अब ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको बनाएंगे 2p इंटू, इसको लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, क्योंकि 2p का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2p में नहीं लगेगा, केवल इसमें लगेगा 2p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर में, तो यहाँ से a प्लस बी मतलब 2p प्लस 1 इंटू 2p माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 2p इंटू 2p प्लस 1 इंटू 2p माइनस 1।